मैनपुरी में शिक्षा अधिकारी से अभद्रता। बेसिक शिक्षा अधिकारी को घेर कर की हाथापाई, कपड़े फटे, चश्मा टूटा। जनपद मैनपुरी में घिरोड़ क्षेत्र के ग्राम नायली स्थित कंपोजिट विद्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंचे कमल सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी। वहां पर राजेश यादव अध्यापक से वाद विवाद हो गया, जिसको लेकर जनपद के आला अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल के साथ देर रात तक निपटाया। स्कूल के आसपास भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। जानकारी देते हुए विद्यालय में मौजूद शिक्षक राजेश यादव ने बताया कि हमारे विद्यालय में निशंका अध्यापिका हैं, जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते, जो प्राथमिक विद्यालय में अटैच हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले कमल सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे। वहां से उन्होंने मुझे बुलाया, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी मैंने वहां जाकर अपने अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि यह मेरा काम नहीं है, मैं इसे मेरे ऑफिस में देना, मैं देख लूंगा, और पत्र नहीं पढ़ा। उसके बाद मैंने आरजू की कि आप पूरा ना पढ़िए, ऊपर हेडलाइन पढ़ लीजिए। उन्होंने नहीं पढ़ा, जिस बात को लेकर विवाद हो गया और भीड़ में उनका चश्मा तथा कपड़े फट गए। इस पूरे झगड़े का मेन कारण क्या है और क्यों झगड़ा हुआ, आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। एक विशेष वार्ता राजेश यादव के साथ। मैनपुरी से अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। किस संबंध में बात हुई है, ये क्या बात है, पूरा मामला बताइए। राजेश सर की जो लड़ाई है वो बच्चों के पठन पाठन की लड़ाई है। आरटीई एक्ट के अंतर्गत और बच्चों के बाल अधिकार के अंतर्गत हमें 6.5 घंटे पढ़ाने की अनुमति होनी चाहिए। अगर हमारी हेड टीचर या हमारा कोई दूसरा शिक्षक इसमें अवरोध पैदा करता है तो ये काम फिर हमारे अधिकारियों का है कि वो मामले की तह तक जाएं और क्या सच है क्या गलत है। नहीं, क्या क्या मांगे थी वो तो बता दीजिए। कोई मांग नहीं है, डेडलाइन की मांग थी। हम तो अपना ट्रांसफर चाह रहे थे, इसलिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, तो हमें ट्रांसफर कर दो। नहीं, उनके कपड़े भी फटे, चश्मा भी टूटा। जब भीड़ का सिद्धांत आप जानते हो सर, भीड़ का सिद्धांत क्या होता है उसको नहीं पता होता कि कौन राजेश सर की सुनना है, कौन पवन सर की सुनना है। यहाँ पे 14 टीचर हैं, बच्चे भी हैं और पब्लिक भी है। मैं क्या करूँ, नायली बड़ा गाँव है सर। मैं तो मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं कि हमारे सम्मानित मिश्र सर के प्रति कोई ऐसी मंशा रही हो कि उनको अभद्रता की जाए उनके साथ में या उनका। हाँ, इतना जरूर है कि जब मुझे इस तरह का लगा कि कहीं सर का या किसी का घेराव हो रहा है, कि उनकी गाड़ी रोकी जा रही है, कि उनको भागने दिया जा रहा है, तो जहाँ तक संभव हुआ जितना मैं चिल्ला सकता था तो मैं चिल्लाया, प्रयास किया कि ये समस्याएं उनको बीएसए सर को अपने सुरक्षित निकले यहाँ से। लेकिन ये स्थिति पैदा अगर हुई भी है तो सर की वजह से हुई है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। किसका दोष है इसमें? मुझे नहीं मालूम सर, मैं क्या बताऊँ। आप कह रहे सर का दोष है तो? नहीं, सर का दोष नहीं बता रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि किसका दोष है और किसका नहीं है वो मैं क्या पता सर। आधा घंटे बीएसए सर को जो है यहाँ बंधक बनाए रखे। मैं इसका खंडन करता हूँ सर, प्लीज। क्या खंडन करते हैं? कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ आप कब से नियुक्ति है आपकी? यहाँ पे सर 1 अप्रैल 2013 को आया था, और 2013 का मतलब हो गया कि 7 ईयर से ज़्यादा हुए। और सरकार का जियो है कि 3 साल बाद ट्रांसफर हो जाता है आपका क्यों नहीं हुआ? मैं तो मांगा था उनसे भाई, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ये बात, ये भाई हमारा करा क्यों नहीं भाई। हमारा साइंस मैथ का टीचर, मैं मैथ का टीचर हूँ। जब यहाँ पे मैं अपनी चिट्ठी में लिखा हूँ, आप सर चिट्ठी में फॉरवर्ड कर देना सर को। चिट्ठी में खुद ही लिखा हूँ कि 7 साल हो गए मैं अपनी पारी खेल चुका हूँ यूपीएस नायली में, कोई याद नहीं लिखा हूँ, 2020 में लिखा हूँ। सर हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन हमारे अधिकारी अगर 2.5 साल तक जगेंगे नहीं तो समस्याएं तो पैदा होनी। इस स्कूल की समस्या ये है कि यहाँ पे 3 हेड काम कर रहे हैं। 3 हेड का मैं नाम बता दूँ वो मैं कर नहीं सकता, लेकिन आप खुद पता लगा लीजिए मीडिया और अन्य माध्यमों से कि जिस स्कूल का नाम 3 है, हेड 3 है, वहाँ बच्चों की क्या हालत हो जाएंगी या टीचर की टीम कैसे चलेगी। अब चूंकि मैं सीनियर टीचर हूँ तो मैं एक जूनियर टीचर हमारा टाइम टेबल बनाता है या वो हमारे घंटे निर्धारित करता है, तो ये किस प्रकार का संचालन है मेरे को समझ नहीं आता। इसमें सारी भूल मैं मानता हूँ कि हमारी बड़ी मैम जो हेड मैम है, बीएसए सर की कोई गलती नहीं है, हमारे उच्च अधिकारी गलती नहीं है, बड़ी मैम हमारी जो हेड है उनकी लचर रवैया उसकी वजह से, क्योंकि वो इतने क्या नाम है मैम का? उनका रुबीना इजहार है, वो कोई गुरेज नहीं है। हालांकि वो सम्मानित हमारे लिए महिला हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ, बॉस है हमारी। लेकिन 350 बच्चों से ज़्यादा बच्चों का होना, 14 लोगों का स्टाफ होना, मिड डे मील और तमाम योजनाएं चलाना, सरकार और मीडिया को भी अपनी खबरें देना, इस मामले में अगर लचर रवैया अपनाया जाएगा तो समस्याएं पैदा होंगी। आप खुद समझ में तो आप खुद बताइए सर, अगर आपके एक ही अखबार के 2 एडिटर हो जाएं
2 एडिटर मतलब मुख्य एडिटर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो सहायक भाई होते होंगे, मुझे नहीं पता ज़्यादा। और एक तो आप किसकी सुनेंगे, एक कहेगा ये खबर छपेगी, एक कहेगा नहीं छपेगी, तो आप तो खबर देना ही बंद हो जाएंगे, मैं क्या करूँ, मेरे लिए संकट। एक प्रॉब्लम ये है कि जब कोई जियो नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, तो टाइम टेबल ऐसा क्यों बना दिया जो मुझे परेशान करे। तो कुछ लोगों ने, या मैडम की सलाहकार टीम कह सकते हो, उन्होंने कुछ इस प्रकार का टाइम टेबल बनाया कि राजेश सर को 40-40 मिनट के केवल 3 पीरियड दिए, 6th 7th 8th में मैथ के। राजेश सर MSc मैथमेटिक्स से है, तो भाई मैथ पढ़ाएगा ही तो नॉर्मल है, भाई साइंस पढ़वा लो हमसे, साइंस के दूसरे टीचर हैं तो वो पढ़ा रहे हैं अपना। अब राजेश सर को, अब यहाँ पे और भी सब्जेक्ट है, संस्कृत है, इंग्लिश है, तो राजेश सर तो एक सपोर्टिव टीचर है, भाई उसको जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ वो यूज करा जाए उसका। आप मेरे हिंदी में लगा दो, इंग्लिश में लगा दो, लेकिन हमारे जहाँ पे नियुक्ति है, मेरी नियुक्ति जूनियर के लिए है। जब हमें प्राइमरी को पढ़ाने का कोई शासनादेश अभी तक मिला नहीं, तो अगर कोई मेरा घंटा प्राइमरी में लगा दे, वो भी हिंदी विषय का, तो हमारी मीडिया इतना समझती है क्या कि राजेश सर जो मैथमेटिक्स का ट्रेनिंग लेके आया, जीवन भर मैथ साइंस की पढ़ाई करी, अब हम सेकंड में जाके हिंदी के लिए ट्रेनिंग लें, तो ये तो गलत है। और ये हमारी जो हेड मैम है, जब मैंने उनको पूछा मैम ये टाइम टेबल किसने बनाया, तो कहती हम लोगों ने। हमने कहा मैम ये हम लोगों वाला बाकी समझ नहीं आया, हम लोगों में राजेश सर तो है नहीं, हमारे यहाँ सावित्री मैम इंग्लिश की चीज़ें, मैंने उनसे पूछा कि टाइम टेबल आपने बनवाया कि नहीं सर, हमने नहीं बनवाया। तो फिर इनके हम लोगों का जब पता नहीं चल रहा, तो मैं थोड़ा सा राजनीतिक बात कर लूँ, आप उसको कट मत करना सर, मुझे कोई ग्रोज नहीं है, इस्तीफा सर का रहता, अगर ADM सर को या DM सर को बुरा लग जाए तो हम तो आपके सामने एक जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करना चाहेंगे अपने। राजेश जी ये सब सारी बात ठीक है, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि किस बात पर यहाँ पर जो है विवाद हुआ था। हुआ नहीं, वो फर्जी खबर है। निशंका से, वही मैं बता रहा हूँ, निशंका से राजेश सर का कोई विवाद नहीं हुआ। और विवाद क्या हुआ था वो मैं लाइन आपको बता दे रहा हूँ, वो आप रिकॉर्ड कर लीजिए जी। निशंका जो है प्राथमिक स्तर की अटैच टीचर, उनका जो मूल विद्यालय है वो नगला आशा है जी, नगला आशा नया पंचायत कलोर ब्लॉक हो रही है। तो जब वो 2.5-3 साल से यहाँ अटैच हो रही हैं और कई खंड शिक्षा अधिकारी बदल गए, एक खंड शिक्षा अधिकारी कौशल किशोर जी हैं, कौशल कुमार हैं सर, वो अभी नए ही जनपद में ज्वाइन किए हैं, तो उनका यहाँ पर नियुक्ति जब हुआ तो उन्होंने उनको रिलीव करा। निशंका ने 15 दिन तो गायब रही, बोली मेडिकल लीव पर हैं। उसके बाद इन्होंने आकर के क्या करा कि वो जहाँ पर सर रिलीव करके गए तो उन्होंने वहाँ पे एक चिप्पी चिपकाई और उसके बाद सब दस्तखत कर लिए धीरे धीरे। तो राजेश सर अगर ये सब देख करके उसको अच्छा नहीं लगता तो विरोध तो लगेगा ही लोगों को। अब दूसरा उनका काम था, ये तो पुरानी घटना हो गई, 3-4 महीने पहले की हो गई, हम कुछ नहीं बोले, हमने कि तुम जानो, अधिकारी जाने, हमें क्या मालूम कौन ज्वाइन करा रहा, कौन चिप्पी चिपका रहा, उनकी अनुमति से ही चिपकी होगी सर। दूसरी बात ये अनुमति से चिपकी कि अपने आप चिपकी या प्रेशर से चिपकी, हम उसकी तय में नहीं जा रहे। ताज़ी घटना बता दूं मैं आपको, वो घटना ये है कि निशंका ने कुछ बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तैयार कराया और उसमें 6 के बच्चे भी हैं और 7th के भी हैं। तो 6 के बच्चे थे 4 लड़कियां, आप उनसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो। 7th में 3 लड़कियां उन्होंने ली और 5 क्लास की 1 ली। तो जब प्राइमरी की टीचर हो तो वहाँ के बच्चों को तैयार करो। दूसरी बात, तुम्हें लगता है कि नहीं स्कूल कंपोजिट हम कर सकते हैं तो करिए, स्वागत है आपका, लेकिन कम से कम ऐसा तो मत बोलिए क्लास में जाके कि राजेश सर के वैसे भी तो 120 मिनट के पीरियड लगे हैं, 40 मिनट के लिए राजेश सर जा रहे हैं, तुम उसी क्लास में जाके बच्चे निकाल लो और ये कहो बच्चों से कि राजेश सर की जो चिंता करे वो क्लास में नहीं आए। तो हमने उनको पूछ लिया, निशंका बेटा यहाँ पे आओ, पहले तो मिली नहीं, हमने मैम से पूछी निशंका कहाँ गई है, कि पता नहीं, हमें नहीं मालूम। तो आप ये बताओ, जिस हेड को ये नहीं मालूम उसका टीचर कौन कहाँ पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, तो उस हेड को यहाँ रखने का क्या मतलब है। तो निशंका जब हमें मिली तो हमने पूछा, निशंका बेटा, मैं उनको बेटा कह के बुला रहा हूँ, भैया मैं क्या बताऊँ आपको। और उसके बाद भी बच्चे कह रहे हैं कि राजेश सर हमसे लड़ते हैं। हमने ये पूछा, बेटा तुमने ऐसे बच्चों से बात की, तो वो बोली आप तो बच्चों का ले लेते हो, आप तो बच्चों की बात सुन लेते हो, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप ये बताइए, अभी आप क्लास में जाओ, जो लाइन में बोलूँगा आप चेक कर लेना, बच्चों को वो यही बोली है कि जो राजेश सर की चिंता करे वो हमारे मन में ना आए। तो निशंका से बस इतनी लाइन हुई है, फिर उन्होंने, भैया रिकॉर्ड ऑन कर लो प्लीज। तो फिर उसके बाद उन्होंने 3 लोगों को मैम से बुला लिया उसी दिन, पहले मैम को रो रो के दिखाया, उसके बाद 3 लोगों को अपने घर से, अब मुझे नहीं मालूम, वो कहते हैं कि हमारे भाई हैं, तो उन्होंने आके मेरे ऊपर यहाँ पे एक तरह से अटैक कर दिया 3 लोगों ने।
हमने कहा भाई देखो आप, मैंने सर आप ही मैनपुरी से आए हो 4 लोग, हमने आपको अटैक कर दिया, हम क्यों अटैक कर देंगे, हमें मालूम है मिलने आए हो, आप बात करनी है तो कर लेंगे। तो मैंने उनसे पूछा, वो हमारे लाइब्रेरी में पहुंच गए सीधे। तो मैंने कहा सर लाइब्रेरी में बात नहीं हो सकती, हम लोग ऑफिस में बात करेंगे, आप चलिए मैं आ रहा हूँ। तो मैं लाइब्रेरी में जहाँ बैठा हुआ था वहाँ से उठा और मैं पीछे ही आ गया। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 3 वो लोग और 1-2 लोग और बैठे हुए। तो मैंने कहा देखिए राजेश सर केवल एक बार में 1 लोगों से बात कर सकता है, आप डिसाइड कर लो कि मुझे किससे बात करनी है। अगर तुम्हें लगे कि निशंका के साथ कुछ प्रॉब्लम है, आप निशंका को बिठा लो, भाई तुम्हारी बहन है। तो उस व्यक्ति ने अपना, मैंने पूछा भैया अपना परिचय दे दीजिए, मेरी किससे बात हो रही है। भाई आपकी भी तो मैंने परिचय मांगी, आपने कहा बेवर से मीडिया नाम काफी है। भैया बेवर में हमारे भी साथी काम कर रहे हैं, और आपने कमल पांडे को ना, तो हम तो मान लें कमल पांडे ही आए हैं। हम काहे को पूछे बेवर से तुमको हो कमल पांडे के। अरे भैया कमल पांडे मेरा मान लो इसी विभाग में नौकरी कर रहा है, मेरा मित्र है, हम मित्र ने किसी को भेजा, हम उसका अपमान करेंगे? तो राजेश सर बुद्धू है क्या? तो वे तीनों भैया में से फिर उन्होंने आपस में डिसाइड करी कि तू बात कर। फिर एक साहब रह गए यहाँ बैठ के। उनका पहला सवाल यही था कि बच्चे अच्छे हैं तुम्हारे, आप मीडिया में हो, आपको जानते हो किस लाइन का मतलब क्या होता है। उन्होंने पूछा कि बच्चे अच्छे तुम्हारे हैं। हमने कहा क्या मतलब है भैया तुम्हारा, तुम यहाँ भिड़ने आए हो? ये किसने कहा आपसे? ये सर मैं उनका नाम बता नहीं सकता, ये तो निशंका से आप पूछ लेना कॉल करके कि तुमने राजेश सर से किसकी बात कराई थी। हम उनका नाम पूछे, उन्होंने हमें बताया नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं। फिर उन्होंने जब हमने ये पूछा कि बच्चे अच्छे की बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, थोड़ा तरीके से बात करो, भिड़ने आए हो कि प्यार से बात करने आए हो। तो उन्होंने भी अपना गैर बदल लिया कि भैया ऐसा है, तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं। मैं तो इसलिए पूछा कि भाई निशंका हमारे सामने फोन पर रोई, तो हमें लगा कि बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हुआ, हमारी बहन है, तो हम चले आए। भैया तुम चले आए, हमने बताओ। फिर हमसे पूछे तुम्हें क्या दिक्कत है निशंका से, आप बताओ। निशंका अटैच टीचर है, मैम अटैच करें चाहे अधिकारी अटैच करें, हमें क्या मतलब है सर। हमारे कमरा में से बच्चा तुम निकालो 40 मिनट, तो हमें पूछिए को अधिकार ना है कि वहाँ 40 मिनट को घंटा है, और तुम उन्हें ढोलक बजवाए ले जा रही हो सब विद्यालय परिसर के बाहर। तो आप खुद बताइए, सांस्कृतिक कार्यक्रम सर स्कूल के अंदर चलते हैं या ढोलक बजवाने के लिए बाहर चलते हैं? तो निशंका मैम उन बच्चियों को ढोलक उनके घर पे बजवाती है, हम कुछ बोले तो नहीं, तुम बजवाओ। लेकिन हमारे क्लास के, मैंने उनको ये बोला निशंका देखो तुम हमारे क्लास से बच्चे मत निकालना। यही बात मैम से कहूँ तो वो जो कहती है हाँ ठीक है कह देंगे, वो कहती कुछ नहीं है, गूगी गुड़िया बनी बैठी है भाई। मैम उर्दू की टीचर है, और जन आईली में कोई उर्दू को सिंगल बच्चा ना है, और घिरोर से प्रमोट होके यहाँ पे आई थी। घिरोर में उर्दू के बहुत सारे बच्चे हैं। तो हम तो यही कहेंगे योगी बाबा की सरकार है, अपना उर्दू विषय को पढ़ाओ जाए, नाइलिन का टाइम बर्बाद कर रही हूँ। तो सर ये सच की लड़ाई है। अगर तो आपसे बीएसए से क्या बात हुई जो जिससे झगड़ा हो गया? दोबारा मत करवाइए, हो नहीं ये तो आपने टॉपिक बताया अपनी विद्यालय, जो अखबार में छपा था, मीडिया को जो पता चला कि राजेश सर ने झगड़ा कर दिया। सर यही झगड़ा कहते हो आप इसको? अपने कर्मचारी या अपने सहकर्मी के साथ बात कर लेना कि तालमेल रखो, हम तुमसे। ये कोई मीडिया वाले नहीं कह रहे, ये आपके अधिकारी बीएसए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? वो उन्होंने बताया है कि हमको जो है वहाँ बंधक बना लिया, और नहीं सर, हमको मैं बताऊं उनको ये पूछ लेना आपके क्या तुम यूपीएस नायली में गए भी थे? आप सिर्फ एक बात पूछ लेना, जब इस परिसर के इसमें चढ़े नहीं, वो अधिकारी है उनको पता नहीं था हम कौन से स्कूल को विजिट करके जा रहे हैं, तो आपने कैसे ऑफिस खोज ली? भैया ये तो हमने कल सरकाय दी है जहाँ से रात में बच्चे यहाँ बैठे बैठे ये ऑफिस सजी रहते, जब कुर्सी लगी रहती है वे पूछ के आते ना कि प्राइमरी की या जूनियर की या हेड कहाँ है, रुबीना इजार। ऑफिस में बैठ के बात करते हैं, हमारी जांच करते हैं, कुछ में अगर अनुमति हो तो मैं एक लाइन सुनाई दूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सार ये है कि वो वहाँ मीटिंग कराए सामने वाले बरामदे में। अब सामने वाले बरामदे के सामने लिखी है प्राथमिक विद्यालय नायली प्रथम। अरे हमें वहाँ पे मन करे वो जाएंगे, ना तो हमसे कहेंगे सर अपने ऑफिस में आ जाओ तब बात करेंगे। कोई आत्मसम्मान नाम की भी चीज़ होती है, तो हम सर उसमें इसलिए नहीं जाते। उसका एक रीज़न है कि वहाँ पे एक महेंद्र नाम के टीचर काम कर रहे हैं, उन्होंने चिट्ठी हमें लिखी थी 2019 की मार्च में, जो कही कि भैया अब तुम्हारो हमारो कोई साझो ना चले। वो आप खुद बताओ, जब परिसर में 2 राष्ट्र का न बच सकते हैं, 2 राष्ट्र का न बच सकते हैं, एक प्राइमरी को है रही है, एक जूनियर की। ये दर्द झेले हैं राजेश सर ने, उसके बाद ट्रांसफर मांग रहे हैं, और हमारे उच्च अधिकारी 2.5 साल से सुन नहीं रहा है। तो आंदोलन का चुना है सर, बच्चन के हित की लड़ाई है और राष्ट्र के सम्मान कि हम यहाँ चिट्ठी पिट्टी नहीं, आप लोग मिलजुल करके काम करो, सरस्वती माँ का
ख्याल रखो, स्कूल मिलजुल के चलते हैं, राष्ट्र को ऊंचा उठाओ, बच्चों को पढ़ाओ। नहीं सर, अच्छी बात है, आपकी सारी बातें अच्छी लग रही हैं, पर सर एक हमारी चिट्ठी को पढ़ तो लेते कि हमारी प्रार्थना पत्र को पढ़ तो लेते, तो मैंने कहा हम प्रार्थना पत्र पढ़ भी नहीं आए यहाँ पे, हम पढ़ने ही नहीं आए यहाँ पे। आप ये बताइए कि हमारा उच्च अधिकारी अगर हमारी एक लाइन को, हमने कि सर आप नीचे मत खोलो, हमारी ऊपर की 1.5 लाइन पढ़ ले, पे 1.5 लाइन पढ़ने को तैयार नहीं थे, तो फिर हम क्या करें सर, बताओ हम क्या करें। अधिकारी हमारे सुनने को ही तैयार ना है। फिर उनके संगी टीचर ने महेंद्र बंद ने भड़काए दो कि राजेश सर बड़े गुस्से वाले हैं, मारेंगे तुम्हें, काटेंगे, खाए जाएंगे, ऐसा कुछ कही होगी। वे इतने भयभीत हो गए कि भागने लगे, भाग दौड़ में सर चश्मा गिर जाए, कचू हो जाए, तो हम क्या कर लें। भीड़ को सिद्धांत मीडिया भाई